Hello everybody, welcome to educational classes. Today we will discuss NCERT chapter 2, which is microorganism, our friend and foe. In previous classes we have already discussed about indicators of spoilage food in the step number first and the step number second, which was outdoor and discoloration. We have already discussed about some helpfulness and harmfulness of bacteria, some diseases caused by microorganisms in plant as well as human, including animals also. So in today's class we will discuss about indicators of spoilage food, rest of the steps as well as food preservation. So without wasting our time, let us start from sorting. The very third point, the third step of indicator of spoilage is sorting. After a certain period of time, cooked food starts tasting sour due to the production of acid by the action of certain bacteria. मीन्स क्या होता है कि जब हम लोग किसी खाने को बनने के कुछ समय के बाद चखते हैं तो खट्टा लगता है, खट्टापन आ जाता है उसमें. ऐसा क्यों होता है? Why this happens? This happens because when the bacteria or some microorganism present in the food reproduce or their respiration, due to which the production of acids occur. क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया या फिर जो सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने में जाते हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस मतलब खुद का नंबर इंक्रीज करते हैं एज वेल एज और तो वो उसमें रिस्पायरेशन भी करते हैं. सो बाय द एक्शंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, इस एक्शंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया आई हैव दिस वर्ड्स आई हैव यूज्ड इन मेनी सेंटेंसेस लाइक हियर एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, here also action of bacteria. In many cases I have used this, here also action of microbes. So these are the actions which they do their daily activities, like they reproduce their self, they respire. So these are the actions of certain bacteria. So do not fear from this word. So क्या होता है कि जब खाना बनने के बाद 5, 6, 7, 8 घंटे के बाद उस खाने में खट्टापन आने लगता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब वो एक्शन लेते हैं, मीन जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जब वो रिस्पायर करते हैं, तो उनके ये एक्शंस के बाद, उनके ये सर्टेन एक्शंस के बाद उसमें खाने में एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं. ऐसा नहीं है कि वो पूरे खाने को एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी नहीं करते. वो क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे मतलब बहुत आराम से ही वो जब वो अपना एक्शन करते हैं, जब वो अपना डेली एक्टिविटी करते हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो एसिड तो खट्टा होता है, एब्सोल्युटली एसिड इज सॉर इन नेचर. सो वो एसिड जो होता है पूरे फूड में मिल जाता है और पूरे फूड को वो सॉर बना देता है, मीन्स खट्टा बना देता है. सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, डू वी ईट रेफ्रिजरेटर फूड? डू नॉट ईट रेफ्रिजरेटर फूड. व्हाई शुड वी नॉट ईट रेफ्रिजरेटेड फूड? हम लोग को फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए? why do not eat the refrigerated food? So the answer is refrigeration reduces the growth of microbes and delays the process of spoilage. जो रेफ्रिजरेशन है, मीन्स जो हम फूड रखते हैं फ्रिज में, उससे तो माइक्रोब्स के ग्रोथ में कमी आती है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. और वो जो स्पॉइलेज होता है खाने की वो भी कम होती है, रेट उनकी भी कम होती है, बट इट डज नॉट किल द माइक्रोब्स कंप्लीटली. जो रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस होता है, जो हम लोग खाने को फ्रिज में रखते हैं, सो व्हाइल यूजिंग दिस प्रोसेस द माइक्रोब्स आर नॉट बीन किल्ड प्रॉपरली, मीन्स दे डू नॉट, द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस डू नॉट किल द माइक्रोब्स कंप्लीटली. सो जहर जो है, जहर इतना खाओ या फिर जहर इतना खाओ. हमने तो जहर खाया है ना, हाँ माना कि ये इतना खाया तो कुछ ज्यादा नुकसान करेगा, लेकिन इतना खाया हमने तो वो तो नुकसान तो करेगा ना. तो यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे कम करने की बात की गई है, पूरी तरह मार नहीं रहा है. मीन्स उसमें अभी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, द माइक्रोब्स आर टिल नाउ प्रेजेंट इन द फूड. सो थोड़े बहुत तो हैं, वो तो हमारे ह्यूमिनिटी को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही, पेट में नुकसान तो पहुंचाएंगे ही. So we should not eat the refrigerated food because the refrigeration process do not kill all the microbes present in the food completely. पूरे माइक्रोब्स को, पूरे सूक्ष्म जीवाणु को, खतरनाक सूक्ष्म जीवाणु को वो नहीं मार पाते, उनके ग्रोथ को सिर्फ कम करते हैं. मीन्स हल्का फुल्का जो माइक्रोब्स रहते हैं वो रह ही जाते हैं, बच ही जाते हैं उसमें.
Thus, after a particular period, one must not eat refrigerated food. मतलब कुछ समय के बाद उस रेफ्रिजरेटेड फूड को हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज द माइक्रोब्स आर येट प्रेजेंट इन द फूड. वो अभी तक प्रेजेंट हैं, वो अभी तक टोटली डाई नहीं किए हैं, तो वो फूड पॉइजन भी कर सकते हैं, फूड पॉइजनेशन भी कर सकते हैं हमारे पेट में. सो जिसके कारण लूज मोशन वगैरह होते हैं. सो वी विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन योर बुक. So we should not eat the refrigerated food. Now the fourth point is slimness. चिकनापन. क्या जब माइक्रोब्स जो माइक्रोब्स होते हैं, when they increases their number in the food, so actually they are slimy, means वो जो होते हैं वो चिकने होते हैं माइक्रोब्स. तो जब वो अपने नंबर को बढ़ाते हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके नंबर तो बढ़ेंगे एब्सोल्युटली जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे. तो चिकनापन बढ़ते जाता है क्योंकि उनका ग्रोथ बढ़ते जाता है, बिकॉज दे इंक्रीजेस देयर सेल्फ इन द फूड. सो इसके कारण स्लिमनेस बढ़ता है क्योंकि वो बढ़ रहे हैं. सो ड्यू टू सम एक्शन ऑफ माइक्रोब्स food becomes slimy. Means action means reproduce. I have told above that action means respiration or reproduce. So these are the daily actions of microbes. So वो जब खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, as I have told that वो चिकने होते हैं, स्लिमी होते हैं. सो जब वो खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपना नंबर बढ़ाएंगे, तो और ज्यादा चिकना होगा फूड. तो जैसे जैसे वो फूड में मिलते जाएंगे, फूड को चिकना ही करते जाएंगे, खुद के साथ तो फूड को भी चिकना करते जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर टू guess the food that the food is spoilage or not. So slimness is also indicator. Okay, so fifth number is gas formation. Now this is a very important point. अब फूड में भी भैया यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होने लगा है, देख लो. चलिए इसको देखते हैं. गैस फॉर्मेशन. ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. सो बैक्टीरिया, जो एक्शन होता है बैक्टीरिया के, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किया जाता है. जैसे हम लोग हम लोग रिस्पायर करते हैं, हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो हम लोग वी आर टेकिंग ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, बट वी यूजेस द स्पेसिफिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड ऑल दैट. वी पुट द कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आवर बॉडी. सो वैसे ही जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, हम उनका यूज बॉडी में नहीं करते हैं, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अपने बॉडी में नहीं करते. सो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मीन्स प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण दे टू स्पॉइल द फूड बाय द मेकिंग इट स्वेल और स्पॉन्जी, बिकम स्पॉन्जी. मतलब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे तो वो खाने को तो बर्बाद करेंगे, खराब करेंगे ही. उसको स्वेल मतलब फुला भी देते हैं. स्पॉन्जी, स्पॉन्ज का रसगुल्ला आपने खाया होगा, सो वैसा बना देते हैं. स्पॉन्जी लाइक चिपचिपा, मतलब पूरा फुला फुला बना देते हैं, उसको फ्लफी बना देते हैं. So now there is one question again, what are indicators of food spoilage? So food spoilage के indicator क्या होता है? Yet we have completed all the steps of indicators. So now there is a question, what are the indicators of food spoilage? Please write the answer in the comment box and send it to the channel. Now we have completed the indicators. So now we will start with our next heading, which is food preservation. Means खाने का बचाव कैसे करें, how to preserve the food, how to save the food from these harmful microorganisms which can affect our food, which can spoil our food. So the very first point of this heading is drying. Microorganism need warm, moist condition to grow. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उन्हें नमी वाली सतह चाहिए, उन्हें नमी चाहिए ग्रो करने के लिए. इफ दे विल नॉट गेट वार्म, मॉइस्ट और मॉइस्ट, सो दे कैन नॉट ग्रो देयर सेल्फ. अगर उनको मॉइस्ट मतलब नमी नहीं मिलेगी तो वो खुद को ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो खुद की संख्या को बढ़ा नहीं पाएंगे. सो अगर हम लोग उनको सुखाते हैं, अगर हम लोग उनको ड्राई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दे विल नॉट इंक्रीज देयर नंबर. अगर हम लोग उनको धूप लगाते हैं, जैसे अक्सर हमारी मम्मियाँ क्या करती है कि छत पे ले जाके गेहूं पसार देती है, सो उसके कारण वो जो नमी होती है जो गेहूं में वो हट जाती है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे बचाया जा सकता है. सो ड्राइंग द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो हम लोग इस विधि को अपना के फूड को बचा सकते हैं. इफ फूड इज ड्राइड इट रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. अगर फूड को सुखाया जाता है
तो फूड की कंडीशन जो होती है वो अच्छी रहती है कुछ लंबे मतलब पीरियड तक, कुछ लंबे समय तक वो फूड चल सकता है इफ यू विल ड्राइड इट इन द प्रेजेंस ऑफ सन. कोकोनट मीट कैन बी सन ड्राइड एंड प्रिजर्व. जो कोकोनट मीट वी कैन प्रिजर्व द फिश ऑल्सो वाइल डूइंग दिस प्रोसेस. सो कोकोनट मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व, मतलब इनको बचाया जा सकता है सन के लाइट से सुखाकर. सो वी शुड नॉट लीव द एनी टाइप ऑफ ग्रेन्स, एनी टाइप ऑफ फूड्स मॉइस्ट. हमें इन किसी भी फूड को, किसी भी प्रकार के फूड को, चाहे वो ग्रेन सीरियल कुछ भी हो, हमें नमी गीला नहीं छोड़ना, उसको सुखाना है. सो दैट्स व्हाई आवर मदर यूज्ड टू डू दिस. सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द indicators, food preservation of first step, which is drying. We will do some rest of the processes like refrigeration, heat treatment, adding sugar and salt, oil and vinegar, and chemical methods. In next classes, if you have any confusion regarding this chapter or previous chapter, feel free to ask in comment section. Till then, stay connected. Thank you very much.